दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य भूगोल तथा भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण चैप्टर सौर मंडल देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं और कन्फ्यूज़न के कारण आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो छोटा सा वीडियो होगा, सभी फैक्ट मैं बताते चलूँगा, एक ही बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सौर मंडल के खोजकर्ता कौन थे। तो सौर मंडल के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस थे। कोपरनिकस थे, ये याद रखिएगा। सौरमंडल में सूरज आपको केंद्र में होता है, ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। अभी देखा जाए सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या, तो ये 8 है। पहले 9 था, लेकिन 2006 में प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया। इसलिए आप देखिएगा अभी ग्रहों की संख्या क्या है, 8 है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछ सकता है तो बुध है, और अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह या विशालकाय ग्रह तो बृहस्पति है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि ग्रहों के गति के नियम, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित या किसने दिया था। ये केपलर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह देखिएगा तो ये बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का आपको जुपिटर बोला जाता है। और देखिए कोई भी जो ग्रह है ना, पहले के देखिएगा कि रोमन देवताओं के नाम पर उनका नामकरण किया गया है, ठीक। तो ये आपको सौरमंडल का सबसे भारी और विशालकाय ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और इसका जो आप देखिएगा ये धूल कण गैसीय चीज़ से बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये सूरज से 5वां निकटतम ग्रह है। जैसे कि मैं आपको अगर सौरमंडल का ऐसे ही आपको रफली चित्र बनाता हूँ, तो जैसे मान लीजिए ये सूरज हो गए, तो ये आपको ग्रह जो होगा बुध होगा, उसके बाद जो ग्रह होगा मंगल होगा, शुक्र होगा, ये ग्रह शुक्र है। इसके बाद आप देखिएगा ये ग्रह पृथ्वी है, और उसके बाद मंगल आता है, ठीक। तो ये आपको देखिएगा कि सूरज के बाद क्या आया, आपको बुध ग्रह आया जो सबसे नज़दीक है सूरज का। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ग्रह आता है शुक्र, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है शुक्र। और यहाँ पर पृथ्वी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर मंगल आता है, और 5वें स्थान पर सूरज की दूरी के अनुसार बृहस्पति आता है, ठीक। बृहस्पति के बाद फिर आपको 6ठे स्थान पर आता है शनि। शनि के बाद आपको देखिएगा 7वें स्थान पर क्या आता है, अरुण आता है। फिर उसके बाद वरुण आता है, ठीक। तो ये वरुण जो है ये दूरी के हिसाब से सूरज से सबसे दूरस्थ ग्रह है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और अलग अलग जो रोमन देवता है उनके नाम पर ही इसे आपको नामकरण भी किया गया है ग्रहों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये मैंने आपको बताया कि सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है ये बुध है, जिसे मरकरी बोला जाता है। अब बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इससे भी आपको याद रखना चाहिए। बुध जो एक बार चक्कर लगाता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि बुध जो है ये कितने दिनों में चक्कर लगाता है सूरज का, तो ये 88 दिनों में सूरज की परिक्रमा करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसलिए ये सौरमंडल का सबसे तीव्रतम, इसकी फास्टेस्ट आपको ग्रह के नाम में अपना नाम दर्ज कराता है, ठीक। और ये अपने अक्षों पर लगभग देखिएगा 59 दिनों में परिक्रमा करता है, 58-59 दिनों में, ठीक। ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 6 देखिए कि सूरज से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो ये बुध ही है। सूरज के सबसे निकट कौन है, बुध है, और फिर उसके बाद शुक्र है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुध है। सूर्य और पृथ्वी के से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूरज से भी और पृथ्वी से भी आप देखिएगा कौन सा दूर स्थित है, तो वरुण है। वरुण जो लास्ट में पड़ता है, ये जैसे कि फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया सूर्य, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये वरुण जो है ये आपको देखिएगा, ये जो पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी ये है, ये सूरज है, तो इससे सूरज से भी दूर ग्रह है और पृथ्वी से भी दूर ग्रह है ये वरुण। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर वरुण हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र है, और जो आपको पृथ्वी है ये शुक्र और मंगल के बीच में है, ठीक, शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी अपना। और ये आपको पृथ्वी जो है ये सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, और फिर आपको पृथ्वी के निकटतम ग्रह में फिर आ जाता है मंगल का स्थान, ठीक, शुक्र के बाद है। इसलिए आप देखिएगा ये शुक्र जो है ना पृथ्वी के समान दिखाई भी देता है, आकार भी है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी बोला जाता है, ठीक। शुक्र को सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछता है, जिसे वेनस कहते हैं, शुक्र को वेनस कहा जाता है, ये पृथ्वी के समान ही है, और सौंदर्य का देवता भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला है। पृथ्वी की जो त्रिज्या मापने वाला, हम इसकी ये पृथ्वी की त्रिज्या मापे थे, एरेटोस्थेनीज थे, इनका नाम था का एरेटोस्थनीज। ये 6371 किलोमीटर ये त्रिज्या था, ठीक, पृथ्वी के।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित है। पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह है तो ये देखिएगा शुक्र है और मंगल है। एक बात याद रखिएगा शुक्र के बारे में कि शुक्र जो है ये पृथ्वी से दूसरा ग्रह है। इसकी पहले नज़दीक आपको बुध आता है, लेकिन दूसरे पर आपको शुक्र आता है। लेकिन चमकीला दिखाई देता है सबसे ज़्यादा शुक्र ही, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। क्यों गर्म ग्रह है जबकि जो बुध को होना चाहिए? क्योंकि शुक्र ग्रह में इसके वायुमंडल में 95% से अधिक CO2 पाया जाता है। और CO2 का क्या काम होता है कि सूर्य के जो आपको अवशोषण कर लेता है ताप को और बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक। इसलिए ये आपको गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। देखिए पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह संबंधित है ये शुक्र और मंगल। मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है आयरन ऑक्साइड उपस्थिति के कारण, और इसका 2 उपग्रह भी है, डिमोस और फोबोस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि पृथ्वी का उपग्रह एक मात्रा है। पृथ्वी का कौन सा एक उपग्रह है? तो ये चंद्रमा है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। 59% भाग आपको पृथ्वी से इसका दिखाई देता है, ठीक। तो ये आपको चंद्रमा हो जाएगा, जीवाश्म ग्रह भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूरज। सूरज भी एक तारा है और इसके ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन है, ठीक। नाभिकीय संलयन है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपके सूरज ऑप्शन में नहीं रहे, जैसे कि सूरज ऑप्शन में नहीं देता है, तो सूरज के निकटतम तारा कौन हो जाता है? प्रेक्षिमा सेंचुरी। और ये पृथ्वी के भी निकटतम हो जाता है सूरज के बाद, प्रेक्षिमा सेंचुरी, ठीक। स्वार्धिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा? यही शुक्र है, स्वार्धिक चमकीला और गर्म ग्रह। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, स्वार्थिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो दूर रहेगा वही तो सबसे स्वार्थिक ठंडा ग्रह रहेगा, तो ये वरुण होगा, क्योंकि वरुण के पास एक तो टिल्टेड है और सूरज से काफी दूर भी है, तो ये स्वार्थिक ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्वार्थिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा जो उपग्रह है ये आपको शनि को मिलेगा, और शनि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन है? टाइटन है। फिर उसके बाद देखिएगा बृहस्पति का मिलेगा, ठीक। बृहस्पति का सौर मंडल का सबसे बड़ा जो आपको उपग्रह है ये गैनीमीड है। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो ये आपको बृहस्पति का ही है, और ये आपको दरोगा में पीटी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? किसी का जो उपग्रह नहीं है, मीन्स के सैटेलाइट नहीं है, बुध और शुक्र हो जाएगा, इनका कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन 18 देखिए, लाल तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। और ये याद रखिएगा मंगल के बारे में कि ये सूरज से चौथा निकटतम ग्रह है, ठीक। और मंगल में आप देखिएगा आयरन ऑक्साइड है, इसलिए इसका जो है लाल रंग होता है। इसका 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस है, ठीक। इसकी खोज किसने किया था ये पूछता है, तो ये आपको खोज तो इसका किया गया था आपको 1979 में ही खोज किया गया था। और इस पर आपको जीवन की खोज के लिए 2 आपको मिशन भी, इसके उपग्रह भी छोड़े गए थे, वाइकिंग फर्स्ट और वाइकिंग सेकेंड पर। वहाँ पर जीवन नहीं पाएगा। अभी भी बहुत से आपको देखिएगा कि छोड़े जाते हैं, आपको उपग्रह छोड़े जाते हैं, जीवन का पता लगाया जाता है, ठीक। ओलंपिया एक आपको पर्वत पाया जाता है जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना है, ये भी मंगल पर ही पाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए वरुण। अब एक आपको यहाँ पर आ गया कि ये देखिए लाल ग्रह तो होगा मंगल, और आपको हरा ग्रह किसे बोला जाता है? वरुण को बोला जाता है। वरुण जो सबसे दूरस्थ स्थित ग्रह है, और ये रोमन देवता के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। वरुण ग्रह का नाम सागर जो होता है ना, सागर जो होता है ये आप देखिएगा, उसी के नाम पर वरुण देवता का नाम पड़ा है, ठीक, रोमन में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पीला और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला ग्रह बृहस्पति को और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की आपको उपस्थिति है, जीवन यहाँ पर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेटा हुआ उपग्रह कौन दिखता है? ठीक, तो लेटा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेटा हुआ ग्रह कौन दिखता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है ये अरूण दिखता है, यूरेनस। लेटा हुआ ये दिखाई देता है अरूण, ये इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। ये सूरज से 7वां दूरस्थ स्थित ग्रह है, ये याद रखिएगा। और वरुण और अरूण, इन्हें जुड़वा आपको भाई भी बोला जाता है, इसकी जुड़वा कहा जाता है, सहोदर कहा जाता है, क्योंकि नज़दीक भी एक जैसे दिखाई भी देते हैं, ठीक, अरूण और वरुण को। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि स्वार्थिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है? स्वार्थिक गैसों से घिरा ग्रह है अरूण है, जिसे यूरेनस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको पानी में भी डालने पर भी तैरने लगेगा? तो ये शनि है। शनि का घनत्व बहुत ही कम है। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है, छल्ला पाया जाता है, वो गैस और धूल कणों का है, वलय पाया जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ये टाइटन है। शनि का ही सबसे ज्यादा उपग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी के बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के बहन जुड़वा ग्रह संदर्भ की देवता ये शुक्र ग्रह को बोला जाता है, ये याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भोर या सांझ के तारा किसे कहा जाता है? ये भी पूछ सकता है, भोर और आपको सांझ के तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। ये पूछता है कि सूरज के निकलने से 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देने लगता है? तो वो बुध हो जाएगा। बुध भी सूरज निकलने से पहले 2 घंटा पहले ही दिखाई देने लगता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा उपग्रह
का नाम क्या है? गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमीड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है डिमोस। डिमोस और फोबोस जो है ये मंगल का उपग्रह है और ये डिमोस इसका नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन है? तो ये आपको शनि है। शनि के चारों ओर धूल कणों और गैसीय छल्ला पाया जाता है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है अगर पूछे शनि का, तो शनि का भी आपको रोमन नामकरण दिया गया है, जो कि जुपिटर के पिता में, इसके बृहस्पति के आपको पिता के नाम पर रखा गया है। ठीक। क्वेश्चन देखिए, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? तो ये गैलीलियो थे, जो शनि के रिंग्स के खोजकर्ता। इसी कारण शनि बहुत अच्छा दिखाई भी देता है देखने से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि सबसे तेज और सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह का नाम क्या है? सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला बृहस्पति है और सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वी की विपरीत दिशा, इसके पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला दो ग्रह है, ये एक आपको शुक्र है और एक अरूढ़ है। ठीक। शुक्र है, एक अरूढ़ है, जो कि आपको पृथ्वी जो है आपको कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा शुक्र और वरुण आपको क्या करता है कि पूर्व से पश्चिम। तो यहाँ सूरज कहाँ निकलता होगा? शुक्र और वरुण पर, तो पश्चिम में निकलता होगा, पूर्व में डूबता होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि सर्वाधिक चमकीला तारा का नाम क्या है? तो साइरस, जिसे डॉग स्टार भी बोला जाता है, साइरस सबसे चमकीला तारा है। और तारों हुआ या सूरज हुआ, इसके जो ऊर्जा का स्रोत है ये आपको क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लिए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है समय। तो यहाँ पर आप देखिएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है ये 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। अगर तारे की बात करें, सूरज यहाँ पर हटा दीजिएगा, क्योंकि सूरज भी एक तारा है तो उसका समय बहुत कम लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड के करीब आपको लगता है, तो सूरज यहाँ से हटा दीजिएगा। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे के बारे में पूछ रहा है, परीक्षा सेंचुरी के बारे में। तो ये 4.2 प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? ये पूछता है प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। ठीक। क्वेश्चन देखिए 35 कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान ये पूछ रहा है, तो आपको देखिएगा यहाँ पर ये आपको 15.7 मिलियन आपको सेल्सियस इसका आपको जो होता है तापमान होता है, सूरज के केंद्र का तापमान जो होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये सूरज के सतह का तापमान होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहता है? सूर्य के बाहर वाला परत को कहा जाता है किरीट या कोरोना, और यही दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय भी। ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा? आपको 37 का आंसर क्या हो जाएगा? किरीट या कोरोना। क्वेश्चन नंबर 38 सूर्य का दीप्तमान सतह को कहते हैं, जो सूर्य का दीप्तमान सतह है जो दिखाई देता है इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूर्य का संगठन में शामिल है, सूरज के संगठन में क्या क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। और नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन के 4 नाभिक हीलियम के 1 नाभिक में बदलते हैं, इसलिए ऊर्जा विमुक्त होता है। ठीक। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, दिया हुआ है। जैसे कि आपसे अगर ये पूछे कि हाइड्रोजन बम किस पर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन। और अगर आपके पास परमाणु बम के बारे में पूछे तो वो किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन के आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सूरज का प्रकाश पहुंचने में 8.3 मिनट, यानी कि लगभग आप देखिएगा कि 8 मिनट 20 सेकंड के करीब लगते हैं। और आपको जो चंद्रमा है इसका 1.3 सेकंड लगता है आपको पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, ये उपग्रह है और सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भू स्थिर जो उपग्रह है इसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र जो ग्रह होते हैं ये किसके किसके? तो ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति, ये दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। ये आंतरिक ग्रह में कौन कौन आ जाता है? तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ये आंतरिक और सॉलिड अवस्था में रहते हैं, इसलिए आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और बराह ग्रह में आपको हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरूण और वरुण, ये गैसीय और तरल अवस्था में होता है। ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 44 के सेरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है। यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है, ये क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? तो सेरस नाम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है ये आपको बताना है। 27 दिन 8 घंटा में करता है एक परिक्रमा। और क्वेश्चन नंबर 46 है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? तो 365 दिन 8 घंटा लगभग जो पृथ्वी परिक्रमा करता है। परिक्रमा में इसकी सूरज के चारों तरफ घूमना। ठीक। और घूर्णन में इसके अपने अक्ष पर चारों तरफ मतलब अपने अक्ष पर घूमना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपको चंद्रमा पर स्थित पर्वत है, जो कि माउंट एवरेस्ट आप देखिएगा उससे 3 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस आकाशीय पिंड को
पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है, जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हेली देम धूमकेतु का आवर्तकाल मतलब कि कितने साल में ये दिखाई देता है? तो ये 76 साल में एक बार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पृथ्वी से देखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सत्ता का कितना मतलब उसकी कुल सतह का कितना % दिखाई देता है? तो 69% के, माफ कीजिएगा 59% के करीब दिखाई देता है। 59% के करीब आपको पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की सतह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ये संदर्भ के देवता भी बोला करते थे, तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है। तो ये था, इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा। टोटल देखिए मैंने 51 क्वेश्चन कराया, और भी जो भी इससे बनेगा क्वेश्चन हार्ड वाला वो भी मैं आपको करा दूंगा। इसे रट लीजिएगा, बस 1-2 बार देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत